Assalamu alaikum everyone, this is Nida Zuhaib and you are watching Nida Zuhaib vlog. सो गाइज़ आज जो है वो नॉर्मल डे चल रहा है। आयज़ा की जो है वो तबीयत 2 दिन से काफ़ी ख़राब है और बुखार ज़्यादा उनको हुआ है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह था। तो आज वो स्कूल नहीं गई हैं, कल भी स्कूल नहीं गई थी। तो कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी आयज़ा को लेके। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, 102 के करीब जो है टेम्परेचर था उसको। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड बस अभी जो है वो मैं वीकली ग्रॉसरी आजकल करती हूँ, मैं मंथली नहीं करती क्योंकि चीज़ें वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मुझे लेनी होती है उसके लिए। तो अभी मैंने ग्रॉसरी वगैरह की है। तो बीने शाबी को भी मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ अपनी, लाइक ये स्पेगेटीज़, कोल्ड ड्रिंक एंड ये नूडल्स हैं। इसके अलावा जो है वो बस सम पैकिंग स्टफ़। तो ये सब चीज़ें हैं। एज़ यू ऑल नो कि मैंने अभी जो है वो फूड पांडा का काम स्टार्ट किया एज़ अ होम शेफ़। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉपर वे में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो इसलिए मुझे वीकली जो है वो ग्रोसरी करनी पड़ती है क्योंकि मेरा जो है वीकली पूरा स्टॉक आता है और उसमें वो एंड हो जाता है वीक में ना। तो अभी मैंने चिकन वगैरह ले लिया है और सारी चीज़ें ले ली हैं। आज हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे बीने शापी और मैं मिल के। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली है, ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल एंड था, तो इसलिए मैंने 12 जो है वो कोल्ड ड्रिंक के पीसेस ले लिए हैं, 7 अप एंड पेप्सी के। तो बस ये कुछ पैकिंग स्टफ़ है। तो ये सब जो है वो चीज़ें वगैरह ली हैं मैंने और कुछ चीज़ें उधर रख दी हैं। और आज हमें शामी कबाब भी, तो मैं इनको ले आई थी बीने शापी को। तो आज हम लोग जो है वो शामी कबाब बनाएंगे और नगेट्स भी बनाने हैं आज हमने। और देखते हैं आज लंच में क्या करना है। तो बस ये कॉर्नफ्लोर है जी जी। ये देखें, ये आयज़ा है, ये 2 दिन से इनकी तबीयत ख़राब थी, अभी इनका थोड़ा सा फ़ीवर उतरा हुआ है माशाल्लाह से। अभी अपने दादा दादी से मिल के आई हैं ये। एंड और ये लोग मुझे अकेले दोनों छोड़ के चले गए थे। दोनों ये दादा और दादू दोनों सो गए थे। और फिर आपको डर लग रहा था? हाँ। ओ बेबी को डर लग रहा था। अकेले मुझे छोड़ के गए थे। बेबी आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी हम लोगों को, आप थक जाती, इतनी तेज़ धूप थी। और बीने शाप कैसी हैं? तो बहुत टायर्ड थी। ये तो आता है। हाँ जी। तो बस अयान गया हुआ है स्कूल। हाँ, अयान स्कूल गए हुए, जैसे ही आते हैं अभी लंच वगैरह बनाना है, देखते हैं। चलें जी, अभी हम थोड़ा सा फूड पांडा की चीज़ें प्रिपेयर की चीज़ें प्रिपेयर करते हुए हम लोग अपने व्यूअर्स को आज दिखाएंगे। सो गाइस आज क्लीनिंग डे था। तो अभी सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है, फ्रिज वगैरह भी सब क्लीन कर लिया है और बस अब अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। मुझे शामी कबाब वगैरह बनाने थे, बीने शापी आई हुई, उन्होंने शामी कबाब चढ़ा दिए थे, जो भी है सारा कुछ। और अभी यहाँ पे वो हो गया है, मतलब उसका पानी वानी सूख गया है। और अब उसके बाद जो है मुझे इसको मैं कूट दूँगी, पीस दूँगी, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी यहाँ पे हमारे पास चिकन पड़ा है, नगेट्स हमें रेडी करने हैं। और ये मैंने अभी चाउमीन के जो है लिए चिकन अच्छे से जूलियन कट कर लिए हैं, जिस तरह से चाउमीन के लिए चाहिए होते हैं। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करूँगी ताकि जो है वो इजी हो जाए मेरे लिए। तो ये मैं मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूँ। अच्छा जी, आलू के पराठों के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है फ़िलहाल, ठीक है जी। इसके अलावा जो है मैं वेजिटेबल्स भी कट कर दिए हैं, चाउमीन के लिए नूडल्स बॉईल कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो नगेट्स के लिए कीमा है, ये बीने शापी ने बनाने, तो वो भी कीमा यहाँ रख के गई है। अब आगे सारा जो कंटिन्यू है वो करेगी, देखिए क्या किस तरह से बनाती है वो। आज फ्रिज वगैरह भी हमने क्लीन किया है क्योंकि फ़्रिज में जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह हो गई थी, इस वजह से हमने आज क्लीन किया है। और ये देख लें, ये फ्राइज़ जो है वो मैं ओपा के यूज़ करती हूँ, ट्विंकल वाले।
इसके अलावा जो है ये चीज़ देख लें, चीज़ मैं जो है वो डीन्स का यूज़ करती हूँ, कभी डीन्स का कभी एडम का, तो ये वाला मेरे पास होता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सारे वेजीज़ वगैरह आज ही मैंने मंगवाए हैं सब। इसको और भी अच्छी तरीके से भी रखना है। आज जो है वो बहुत जल्दी थी, मेड्स मेरी चली गई हैं। ठीक है, तो बस ये सारी प्रिपरेशन हमने करके रख दी है अपने फूड पांडा रेस्टोरेंट के लिए। अच्छा जी, बेसिकली फूड पांडा मुझे करते हुए मंथ हो गया है, और ये करने का जो बिग रीज़न ये है कि मुझे जो है वो हम लोगों का प्लान है, ज़ुहेब और मेरा जो प्लान है वो आगे जाके रेस्टोरेंट का प्लान है। तो उसके लिए हमें इनिशियली देखना था कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस मिले हमें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जैसे आप फूड पांडा होम शेफ़ के तौर पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको रेस्टोरेंट वगैरह खोलने में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब तक आप खुद किसी चीज़ में नहीं पड़ते, जितने भी शेफ़्स आप रख लें, कुछ भी कर लें, तो ये आपका बिज़नेस कभी भी अच्छा नहीं चल सकता। एंड सेकंड बिग रीज़न ये था कि देखें, मैं जो है बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन हूँ, एज़ यू ऑल नो दैट। ठीक है, बट मैं अकेले होती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं इन लॉज के साथ नहीं रहती। समटाइम्स आ जाते हैं कोई ना कोई, लेकिन ऑल द टाइम मेरे पास यहाँ कोई नहीं होता। तो बेटी होती है मेरी, उसको टेक केयर, लुक आफ्टर करना उसका स्कूल है और सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैं कोई इस तरह से जॉब नहीं कर सकती क्लिनिक वगैरह पे। क्लिनिक पे अगर कोई जॉब हो तो वो फुल टाइम होती है, और सीधी बात है कि भी मैं बिल्कुल भी कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि मैं घर से जाऊं और बाहर जाके मैं इतना ज़्यादा टाइम दे सकूं। हाँ, क्लिनिक मैंने ड्रॉप नहीं किया अभी, क्लिनिक्स भी मैं जाती हूँ, अपने क्लिनिक को मैंने नहीं छोड़ा। वीक में 2 बार जैसे मैं चली जाऊँगी 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए, इस तरह से क्लिनिक मेरा कंटिन्यू है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि देखिए, मैं जो है वो बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ करती रही हूँ। ठीक है, मुझे जो है वो बैठने की आदत नहीं है, जो बात है यानी अगर आप लोग जो है वो अर्न कर रहे हों तो चाहे कुछ भी हो, आप मतलब जो आपका पैसा होता है वो आपका होता है। और ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो लेडीज़ जो है वो ख़ुद अर्न करती हैं, और चाहे हस्बैंड जितना भी कमाते हों, कुछ भी हो, बट जो आप कमाते हैं वो आपका होता है यार, मतलब उसकी एक अलग ही खुशी होती है। एंड शायद इस बात से मेरी बहुत सी लेडीज़ जो है वो सहमत हो। और ये मैं काफ़ी अरसे से जो है वो कुछ ना कुछ अपना उसके लिए करती आई हूँ। लाइक पहले मैं अपना क्लिनिक कर रही थी, फिर जो है वो मैंने अपना एक छोटा सा होम बेस बिज़नेस स्टार्ट किया कॉस्मेटिक का। ठीक है, तो उसके बाद वो भी मेरा होम बेस ही ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद जो है जब मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, मैं बोर हो गई वो कर करके, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये करें अपने मतलब आगे के लिए, क्योंकि वैसे भी हमारा जो है वो आगे कुछ प्लान ऐसा है कि हमने जो है वो अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ शुरुआत करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो फूड पांडा पे मेरे रेस्टोरेंट का नाम है फ्लेवर फ्यूजन। तो माशाल्लाह से मेरी रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है। मुझे तकरीबन 1.25 महीना या आई थिंक 1.5 महीना हो गया है फूड पांडा पे, एंड मुझे नहीं पता था इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा और सारा कुछ, लेकिन बस चल रहा है। और इसके लिए मुझे एक मेड भी हायर करनी पड़ी है, क्योंकि एज़ यू ऑल नो, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अकेली होती हूँ, और आपको पता है कि ये चीज़ में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी लेडीज़ हैं जो अकेले कर लेती हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों में नीड होती है। तो इसलिए मैंने अपने यहाँ दिन के लिए, अपने इस काम के लिए मैंने मेड रखी है, जो कि मुझे प्रिपेयर करके देती हैं चीज़ें। बाकी ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद ही प्रिपेयर करती हूँ। बाकी जो इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, अगर दोपहर में कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो मुझे हेल्प आउट कर देती है बहुत सारी चीज़ों में, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं ख़ुद ही कर रही होती हूँ जी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताती जाऊंगी कि मैं किस तरह से हर चीज़ मैनेज करती हूँ, किस तरह से रेस्टोरेंट को मैंने अपने रखा हुआ है, शायद साथ में अपनी डेली रूटीन किस तरह से मेरी चल रही है। और इसके अलावा जो है
सारी चीज़ें, मेरे रेस्टोरेंट में मेन्यू क्या क्या है और मैं उस चीज़ को कैसे रखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि जो है हम काम तो शुरू कर लेंगे, लेकिन ये है कि अगर ऑर्डर्स नहीं आए और अगर कोई ऐसा मसला हुआ और हम लोग चीज़ें प्रिपेयर करके रख दें और वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, ठीक है। हर काम में रिस्क है और रिस्क लेना लाजमी होता है। बिज़नेस जो है वो है ही रिस्क का मतलब बिज़नेस का मतलब ही रिस्क है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला भी देखता है आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी जो मतलब डेडिकेशन, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके साथ हर चीज़ अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ये है। अब मेरे पास मैंने चिकन बर्गर भी रखा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पहले मैंने क्लब सैंडविच रखा था, बट मैंने वो अभी ख़त्म कर दिया है। अभी मैं चाउमीन है और उसकी जगह पे मैंने चाउमीन रख दिया है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मेरे पास जो ज़्यादातर ख़राब होती हैं चीज़ें, वो होते हैं बर्गर बन, या तो फिर शामी बर्गर वाला जो बन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मैं ये करती हूँ कि फिर मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे डेली के कितने बन रखने हैं और कितनी चीज़ें रखनी हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने पास चीज़ें रखती हूँ। और बस यही है, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बढ़कर ये होता है कि आपकी अपनी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है इस चीज़ पे कि आप यार कुछ कर रहे हो, फारिग नहीं बैठे। ऑनेस्टली मैं भी पिछले एक डेढ़ महीने से मैं बिल्कुल फ्री थी, क्योंकि मैंने अपना कॉस्मेटिक का भी काम ख़त्म कर दिया था और मेरा क्लिनिक भी डेली नहीं जाना हो रहा था। मैं जैसे हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ऐसे जाती थी, क्योंकि बच्ची की वजह से डेफ़िनेटली आपको पता है बच्चे जब हो जाते हैं आपको उनको फुल टाइम देना पड़ता है। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे नहीं बिलीव करती कि यार आप मतलब बच्चों को मेड के पास छोड़ के आप अपने जो है वो सारे कामों को निपटाओ, अब जॉब पे जाओ, ये करो, अब अपने ख्वाब को पूरा करो और ये सारी चीज़ें। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि बच्चों की जो तरबियत होती है वो आप खुद जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो वो कोई भी मेड या कोई और नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, आप घर में मौजूद हो तब आप अपने हेल्पर एज अ हेल्पर के लिए मेड रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेड के ऊपर बच्चों को छोड़ के आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हैं और जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे नहीं समझ आती। मैं मतलब इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, और होगा, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं बुरा कहते और कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, और हो जाता है। बट पर्सनली आई डोंट लाइक दिस। मैं अपने तौर पे चाहती हूँ कि भाई मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथ से सब कुछ करके दूँ और सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरी हर चीज़ मेंटेन हो रही है। और मैं अब बिज़ी भी हो गई हूँ और मैं हर चीज़ पे जो है वो तवज्जो दे पा रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि फिर पहले मेरे साथ ये होता था कि मैं जो है वो फ्री रहती थी। सुबह में मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते थे, खाना बन जाता था, हस्बैंड भी चले जाते थे, आयज़ा को भी स्कूल भेज दिया, देन व्हाट, पूरा दिन मेरा फ्री गुजरता था। और बस ज़्यादा आपने मोबाइल देख लिया, व्लॉग कर लिया, ये सब, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और सीरियसली मुझे यही चीज़ अपनी ख़त्म करनी थी। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के बीमारी का बायस बनती है, फ्री रहना। तो उस फ्री टाइम में आप अगर बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, आप एक मदर हैं और आप बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, तो आप घर में बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी के लिए मैंने एक जो है वो ये इनिशिएटिव लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि मैं घर में बैठे जो है वो अपने रेस्टोरेंट को भी रन कर रही हूँ, साथ में जो है अपनी बच्ची को भी देख रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ, सब चीज़ें, एंड आई एम सो हैप्पी। तो बस ये है कि जो भी मदर्स हैं जो कि मेरी तरह सोचती हैं, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, जो मेरी तरह सोचती हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लाइक बच्चों के साथ, ठीक है। हम लोग ये होते हैं, अब मैं जब अपने यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के जब फर्स्ट ईयर में थी ना BDS में, तो हम लोगों को जो है वो पहले ही कह दिया था हमारे टीचर्स ने
कि जो है ना आप मोस्टली हमने ये देखा है कि लड़कियां पढ़ तो लेती हैं मेडिकल, लेकिन बाद में वो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाती। तो उस वक्त हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अजीब सा लिया, नहीं हम तो करेंगे और हम कंटिन्यू रखेंगे, ये वो सारी चीज़ें। बट जब प्रैक्टिकली आप इस चीज़ पे आते हो ना, तो ये बहुत मुश्किल ऑनेस्टली हो जाता है। प्रैक्टिकली ये इतना इजी नहीं होता कि आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रख सको, ठीक है जी। तो लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कह रही कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, जैसे कि मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ती कभी नहीं हूँ, ठीक है। वो मेरे साथ साथ जो भी मैं कर रही हूँ उसको मैंने अपने साथ साथ रखा हुआ है कि मैं उसको नहीं छोड़ती। कि मैं मतलब ये कि मैं, क्योंकि हमारी एक टेक्निकल फील्ड है, यू नो दैट कि डेंटिस्ट्री इज़ अ टेक्निकल फील्ड, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग घर पे बैठ गए ना, तो मतलब आप लोगों में जंग लग जाएगा, ठीक है ना, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कुछ भी करूँ, मैं साथ साथ अपनी जो है फील्ड को भी रखती हूँ कि मैं उस चीज़ से भी ना जाऊँ। तो बस यही चीज़ है कि मेरा यही मशवरा है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो काइंडली बच्चों को बहाना मत बनाएं कि मेरे घर में बच्चे हैं और मैं अपनी स्टडीज़ तो मैंने की हैं, बट मैं अपने प्रोफेशन को, या मैं ख़ुद कुछ नहीं कर पा रही। तो ये सब चीज़ें नहीं करें, ठीक है। बच्चों को मत बहाना बनाएं, घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब औरतें कर रही हैं यार, बहुत, मैं कर रही हूँ पर्सनली, मैं ख़ुद कर रही हूँ। तो मैं अभी किसी की मिसाल नहीं दूँगी, मैं इस वक्त सिर्फ आपको अपनी मिसाल दूँगी। तो ये चीज़ें बहुत मतलब मेरे हिसाब से मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। और ये है कि आपको पता है आजकल के क्या हालात हैं, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब्स के लिए रो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार मतलब घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेहनत में अज़मत है, मेरा ये मानना है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी चीज़ के लिए आप लोग डट गए ना कि हमने ये करना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तुम क्या कर रही हो, सारा वक्त किचन में रहना इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। बट स्टिल मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं और क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास और कुछ करने को था नहीं, और मैं पागल हो रही थी घर में बैठे बैठे। अच्छा जी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट मुझे आप लोगों के साथ अपनी एक और स्टोरी शेयर करनी थी। वो ये थी कि भाई मैं जब छोटी थी और मतलब जब शादी नहीं हुई थी मेरी, मतलब शादी से पहले, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी किचन के कामों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। और सीधी बात है कि मैं कुछ करती भी नहीं थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो जाता था। मेरे घर में मेड आती थी, खाना वगैरह हर चीज़ हो जाती थी, मुझे कोई वो नहीं था। और मैं कुछ नहीं करती थी, जो बात है मुझसे। और ऊपर से सबसे छोटी थी, तो बहन ने भी सर पे चढ़ाया हुआ था, अम्मा अब्बा ने भी सर पे चढ़ाया हुआ था, भाइयों ने भी सर पे चढ़ाया हुआ था। तो इसलिए बात ये था कि बात ये थी कि भाई मुझे नहीं पता था जो बात है, लेकिन पसंद था मुझे, शुरू से कुकिंग का शौक़ है, शुरू से कुकिंग का शौक़ है। बट ये है कि फिर मैंने बस अपनी फ़ील्ड में आके थोड़ा सा उससे दूर हो गई थी। मैंने कहा नहीं यार, अभी जो है वो ये देखूँ या ये करूँ या वो। अब वो पता है ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में ना। तो बात ये है कि अभी ये चीज़ एक और करने का मतलब ये था कि जो है ना, बहुत से लोग हैं जो कि ये सोचते थे कि जो है ना यार, निदा तो कुछ नहीं कर सकती, निदा तो किचन का काम वो करेगी, नो वे, वो नहीं कर सकती, निदा तो भाई नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये उनके लिए भी जवाब है, सही है, ये बहुत अच्छा जवाब है कि भाई मैं, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त अपने मैं जब मेरा किचन ओपन होता है सुबह में, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे ना हस्बैंड है, बच्ची है, क्या है इसमें, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं किचन में जो है वो सुबह से मेरा किचन ओपन होता है 7:30 बजे, और रात को 2:30-3 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेस्टोरेंट ऑन रहता है। बीच में अगर मुझे कहीं जाना होता है, लाइक आपको जैसे मैंने बताया कि कभी अगर पेशेंट वगैरह होते हैं, मुझे क्लिनिक जाना होता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्टोरेंट को ऑफ़ करके 2 से 3 घंटे के लिए मैं फिर वहाँ चली जाती हूँ क्लिनिक, लेकिन फिर आके दोबारा से मैं ऑन कर लेती हूँ अपना रेस्टोरेंट। तो ये भी था एक। तो बस अब ये है कि साथ साथ प्रूफ भी हो गया। और बोलने वाले तो बोलते हैं भाई, बोलने वाले चुप नहीं होते, वो हर हाल में बोलते हैं, हर तरीके से बोलते हैं। तो
क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, मैं तो नहीं घबराती भाई। लेकिन हाँ, मेरी काम से, मेरी चीज़ों से हर किसी को जवाब ज़रूर मिल जाता है। जो लोग बात करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उनको हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। और वो ही सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप अपने अमल से सामने वाले इंसान का मुंह बंद कर दो, दैट्स ऑल। तो बस यही है। तो बस अब ये एक इनिशिएटिव है। होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मैं बहुत ज़्यादा ही बोला है आज, और बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने आज बना दी है। तो आप प्लीज़ वीडियो फुल देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, और डू कमेंट मी, ताकि जो है वो मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। आपको किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं फूड पांडा से रिलेटेड भी डालूँगी। जो लोग होम शेफ़, एज अ होम शेफ़ काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं अभी आगे, और बहुत हेल्पफुल वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनके घर में बहुत इश्यूज़ हैं और जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, तो वो ये सोचते हैं हम क्या करें, वो सोचते ही रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी ये चीज़ है, लोगों के पास देखिए खाना पकाने का हुनर हर इंसान के पास होता है। तो वो चीज़ है कि आप अपने आप को यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सीधी बात है, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है ना। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा सा ख्याल में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।